राहुल ने मोची की दुकान पर जिस जूते को स्पर्श कर लिया था उसका रेट लाखों में। खरीदने वालों की लाइन लग गई है। कई लोग आए हैं और कहे हैं भैया हमको दे दीजिए, 10,000 से लेकर के 1 लाख तक उसका दाम लगा है। नाम है रामचैत। वैसे जिस दिन भगवान राम की पैदाइश हुई थी उसी दिन श्री राम नवमी के दिन रामचैत भी पैदा हुए थे। चैत महीना में ही भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ था और उसी दिन रामचैत भी पैदा हुए। वैसे तो रामचैत के 2 बेटे हैं, एक का नाम है राघव राम, दूसरे का नाम राजा राम। यानी भगवान राम को मानने वाले, जानने वाले और उनकी मर्यादा का पालन करने वाले यही लोग हैं। पत्नी शांति देवी 2001 में ही चल बसी थी। एक बिटिया की शादी कर्ज लेकर के रामचैत ने किया था। यह है कूरे भार, जहाँ उनकी गुमटी है। उसी गुमटी में उनके पिता भी जूता सिलते थे और अब रामचैत ने भी कई वर्षों से, लगभग 30 वर्षों से इस काम को संभाल लिया है। लेकिन झोपड़ी के भाग्य कब जगेंगे और कब राम आएंगे। न राहुल राम है और न ही रामचैत कोई बहुत बड़े महापुरुष, और न ही रामचैत सबरी हैं। लेकिन राहुल गए दुकान पर, गाड़ी रुकवाया, दुकान पर गए, जूते का रेट पूछा और फिर कुछ सिलने का, सोल लगाने का प्रयास किया। कोई मोची तो है नहीं, हर विधा की जानकारी हर व्यक्ति को नहीं हो सकती। अब रामचैत शू डॉक्टर क्यों नहीं, रामचैत लोगों को शू डॉक्टर बनाओ। यानी जो जूता सिलने के डॉक्टर हैं उन्हें शू डॉक्टर बनाओ, इसकी जरूरत है। यदि विकलांग, निःशक्त जन दिव्यांग हो सकता है, भले ही उसके सेहत में कोई विशेष परिवर्तन न आए, तो मोची शू डॉक्टर क्यों नहीं। हमने एक आध बार उनकी दुकान पर, ऐसे मोची लोगों की दुकान पर बैठ करके वीडियो भी किया था, आप उसे देख भी सकते हैं। हमने नाम दिया था शू डॉक्टर, यानी जूते चप्पल के डॉक्टर। इससे एक सम्मान बढ़ेगा और मोची शब्द जिस तरह से हीनता का बोध कराता है वह चीज़ें खत्म होंगी। बहरहाल असली चीज़ तो यह है कि सेहत में परिवर्तन कैसे होगा। उनकी झोपड़ी, रामचैत की झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो उनकी झोपड़ी वैसे ही है। आवास, किसी भी प्रकार का मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला और भी मौलिक सुविधाएं नहीं मिली। शेष जो पेंशन वगैरह हैं वह भी नहीं मिल पाए। लेकिन अब राहुल के जाने के बाद उम्मीद जग गई है, अधिकारी दौड़ रहे हैं, क्योंकि यह मामला कल लोकसभा में उठेगा और पूछा जाएगा कि रामचैत के यहाँ सरकारी लाभकारी योजनाएं अभी तक क्यों नहीं पहुंची। राहुल ने ऐसे रामचैत को निकाला था, स्पर्श किया था और इस मामले को उठाया था। मानहानि केस में हाँ, मशीन भी चली गई है। मशीन मेड इन जापान वाली मशीन चली गई और जूता, आप जो एक जूता सिलते थे उससे 10, 12, 15 जूता सिल रहे हैं। उस मशीन का भी लाखों रुपए दाम है। और रामचैत ऐसे नहीं ले रहे थे कि भैया हम ऐसे नहीं लेंगे। 2 जोड़ी जूते गिफ्ट किया था उन्होंने। पता लगा कि 9 नंबर का पहनते हैं राहुल गांधी, तो उन्होंने 9 नंबर या 10 नंबर के 2 जोड़ी जूते दिया था। हालांकि पैसा वह लोग ज़बरदस्ती दे दिए थे, 3,000 तो भेजा था। कभी जूता पहन करके भी निकलेंगे। अब यह तो है ना किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से भुनाना है, नेता लोग इसे भली भांति जानते हैं। उस जूता को भी पहन करके निकलेंगे और रामचैत एक ब्रांड हो गए। राहुल बाबा रामचैत शू डॉक्टर कब होंगे, यह सवाल हमारा प्रधानमंत्री जी से भी, राहुल पहले भी गए थे, एक दलित महिला के घर भोजन किया था। उनकी सेहत में कोई परिवर्तन आज तक नहीं आया, ऐसा ही बताया गया। और प्रधानमंत्री जी उनके पैर धुले थे, पांव पखारा था। जिस तरह से केवट ने भगवान राम के पांव पुखारे थे। पानी कठौता भरिले यावा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, केवट राम रजाय सुपावा। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी ने भी प्रयागराज में उनके पैर धुले थे। उसमें कई लोगों का हमने वीडियो भी किया था और उनके बच्चे
जो सूखी रोटियां और पूरियां बटोर करके लाई गई थी, उसका चारपाई पर सुखमन डाला गया था, यानी धूप में सुखाया जा रहा था। मैंने थोड़ा सा चख करके उसका स्वाद लिया। मेरा मतलब अब भी एहसास हो रहा है कि कैसा था। खा तो गया उसको, हो सकता है कैमरे के सामने रहा हो इसलिए खा गया, ऐसे नहीं खा पाता। कैमरा नहीं रहता तो मैं यह नौटंकी नहीं कर पाता। जिसके समझ में जो आए, यह यथार्थ था अथवा नौटंकी, अपने अपने ढंग से इसका विश्लेषण करिए। लेकिन असली बात यह थी कि उनकी बीमारी में, और उनको बाद में मिला अधिकारियों ने हड़काया भी कि बयान दे रहे हो, नौकरी से निकाल देंगे। वह सभी बुंदेलखंड के थे, बांदा इत्यादि के स्थानों के थे। उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ने का कोई इंतजाम नहीं था। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने उनका पांव पखार करके यह संदेश तो दे दिया, हमने भी उसकी प्रशंसा किया। पांव पखारा, फिर तौलिया लेकर के उसको बढ़िया से पोंछा, उन्हें गले लगाया, कुछ छोटा मोटा गिफ्ट भी दिया। लेकिन अगर राशन कार्ड नहीं बन रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, आवास उनको नहीं मिल रहा है, उनके सेहत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, और सीमित ड्यूटी कराई जा रही है, पैसे ड्यूटी के अनुसार नहीं मिल रहे हैं, तो आपके पैर धुलने का मतलब क्या हुआ? राहुल बाबा, आपने उनके दुकान पर बैठ करके जूता सिलने का अभ्यास किया, पूछा कैसे सिला जाता है। यदि अन्य रामचैत लोगों, रामचैत की जमात के लोगों की सेहत में यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो फिर काहे का सुराज और काहे का अच्छे दिन? फिर हम क्यों मना रहे हैं आज़ादी के 75 साल के खुशनुमा माहौल को हम शेयर कर रहे हैं? इस बात पर विचार करना पड़ेगा। सीबी पांडे, न्यायिक सेवा के पूर्व अधिकारी, उन्होंने एक किताब लिखा था, न्यायाधीश रहते हुए 40 साल। यह लिखा था कि देश 47 में आज़ाद हुआ, 27 में उनकी किताब आई, और सब बताया कि क्या क्या चीज़ें थी गांव में, किस तरह से समस्त लाभकारी योजनाएं उन्हीं के लिए चलाई गई। लेकिन यह किताब देवरिया जनपद के सिरसिया गांव स्थित सुद्धू हरिजन को सादर समर्पित, जो 40 साल पहले थे आज भी वैसे ही हैं, सेहत में कोई परिवर्तन नहीं आया। 87 में किताब लिखा, अब 87 के बाद जोड़ लीजिए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई सेहत में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है, लेकिन मार्केटिंग है, उज्ज्वला योजना से लेकर के तमाम मार्केटिंग की जाएगी। शौचालय बना दिए गए, शौचालय में गोबर का गोईठा रखा गया है, भूसा रखा जाता है, शौचालय स्तरीय नहीं बने, गरिमा का एहसास नहीं हुआ। जैसे मुखर्जी नगर और वहाँ चले जाइए दिल्ली में, इतना छोटा शौचालय है, और किस तरह से बेसमेंट पर में बच्चे पढ़ रहे हैं, किस तरह से उनका रिहायशी स्थान है। इसको देख करके लगेगा कि मानवाधिकार प्रतिपल दम तोड़ रहा है। राहुल गांधी आए थे, उनके ऊपर मानहानि का केस हुआ था 2018 में। उन्होंने अमित शाह को हत्यारा कहा था। अमित शाह हत्यारा है ऐसा कहा था राहुल गांधी ने, जिसको लेकर के मानहानि का मुकदमा हुआ था। 2023 में गैर जमानती वारंट जारी हुआ। उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे थे अदालत में और कहा था, हुजूर मैं निर्दोष हूं, हमारा कोई कसूर नहीं है। ऐसे में अगस्त महीने में फिर से उसकी डेट लगी है। राहुल जाते जाते मार्केटिंग कर गए, और एक बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट पर भी एक बड़ी चुनौती पूर्ण वातावरण सृजित कर दिया कि यदि रामचैत की गोमती इनके दादा के समय से ही है और इन्हें सरकारी कोई लाभ नहीं मिला, तो मिल किनको रहा है? दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम। रामचैत की सेहत में परिवर्तन आ गया है, उनका उत्साह भी बढ़ा है, आत्मबल में वृद्धि हुई है। लेकिन ऐसे रामचैत कब बनेंगे शू डॉक्टर? जूता सिलने वाले मोची को शू डॉक्टर की संज्ञा कब दी जाएगी? कब उन्हें गरिमा के साथ जीवन जीने का यह एहसास कराया जाएगा? यह समय बताएगा। फिलहाल यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के लिए, यह वीडियो विपक्ष के लिए, सत्ता के लिए, राहुल बाबा के लिए, अखिलेश यादव के लिए,
और सुश्री मायावती के लिए, जिनके लिए काम किया और जिनके लिए उन्होंने ये वोट बैंक इकट्ठा किया, उनकी सेहत में कौन सा परिवर्तन आया है, एक चुभता हुआ सवाल ब्रजभूषण दुबे का। सादर नमस्कार सभी आत्मीय मित्रों को।